हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HD केमिस्ट्री में। हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखते हैं हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बच्चों क्या है ये प्रिंसिपल, इसको समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is impossible to determine the exact position and exact momentum, or we can say velocity, momentum or velocity simultaneously of इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों क्या है प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल ये बताता है कि यदि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताना और एग्जैक्ट मोमेंटम या एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ बताना इम्पॉसिबल है। या तो आप पोजीशन करेक्ट निकाल पाओगे तो वेलोसिटी में क्या आएगा, बहुत ज्यादा अंतर आएगा, या आप उसकी वेलोसिटी एक्यूरेट बताओगे तो पोजीशन में बहुत ज्यादा इनएक्यूरेसी आएगी। दोनों चीजों का एक्यूरेट बता पाना बहुत मुश्किल है। दोनों चीजें मतलब पोजीशन और वेलोसिटी, दोनों चीजों का साथ में एक्यूरेटली बता पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इफ पोजीशन इज एक्यूरेट देन velocity will be inaccurate। velocity क्या आएगी, inaccurate आएगी, है ना। अगर आप पोजीशन एक्यूरेट बता पा रहे हो तो वेलोसिटी क्या होगी, inaccurate होगी, ठीक है। इफ वेलोसिटी इज एक्यूरेट, velocity is more accurate, if velocity is more accurate then position will be inaccurate or less accurate, तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि भाई यदि आप पोजीशन एक्यूरेटली बता पा रहे हो तो वेलोसिटी एक्यूरेटली बताना इम्पॉसिबल है साथ में, ठीक है। और अगर आप वेलोसिटी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पा रहे हो तो पोजीशन उस इलेक्ट्रॉन की बताना क्या है, मुश्किल है, एक्यूरेटली बताना मुश्किल है, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग ने रिप्रेजेंट किया। अब मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया उसको हम देख ले रहे हैं। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो इस प्रिंसिपल का है वो ये है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये बोलता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम will be greater than equal to h upon 4 pi, है ना। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन into uncertainty in momentum will have a minimum value of h upon 4 pi, और ये इससे ज्यादा ही आएगा, है ना। मिनिमम कितना आ सकता है, h upon 4 pi। इसका मतलब अगर इसमें इनएक्यूरेसी ज्यादा है, इसमें इनएक्यूरेसी ज्यादा है, अगर आप पोजीशन में इनएक्यूरेसी ज्यादा बता रहे हो तो मोमेंटम एक्यूरेट आएगा, और अगर मोमेंटम इनएक्यूरेट होगा तो पोजीशन क्या आएगी, एक्यूरेट आएगी, ठीक है। तो इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है तो इसमें इनएक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। ये अगर ज्यादा एक्यूरेट है तो डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। एक्यूरेट ज्यादा होगा तो अंतर जो है ना, डिफरेंस, वो कम आएगा। तो इफ इट इज मोर एक्यूरेट देन डेल एक्स विल बी लेस और डेल पी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट हो जाएगा। तो अगर एक चीज एक्यूरेटली बता पा रहे हैं तो दूसरी चीज हम एक्यूरेटली नहीं बता पाएंगे, ये इस प्रिंसिपल का मतलब है। तो आगे देखते हैं, इसको हम आगे देखते हैं इसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को और अदर फॉर्म्स में देखते हैं तो किस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है वो हम अभी देखते हैं।
तो मैंने आपके सामने लिखा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अकॉर्डिंग uncertainty in position into uncertainty in momentum is greater than equal to h upon 4 pi। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो डेल्टा पी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी कि ये ज्यादा क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, तो पी हम बोलते हैं, पी क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, पी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो डेल पी हम कैसे लिखेंगे, एम डेल वी लिखेंगे। तो डेल पी की जगह हम एम डेल वी लिख दें तो ये हो जाएगा डेल एक्स एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और इसको हम लिख सकते हैं डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर पोजीशन एक्यूरेट मेजर करते हो तो डेल एक्स की वैल्यू कम होगी, तो डेल वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनएक्यूरेट हो जाएगी। तो ये था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं कि जो डेल एक्स है दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी इज अनसर्टेनिटी in momentum, del v is uncertainty in velocity। ठीक है, और m is mass of microscopic particle like इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये वैल्यूज थी। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब बात आई कि ये प्रिंसिपल किन ऑब्जेक्ट्स के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। तो ये प्रिंसिपल जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए सिग्निफिकेंट बैठता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो ये हमको याद रखना है कि दिस प्रिंसिपल है ना, ये मैं नोट कर लिया होगा आपने, मैं रब कर देता हूं। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि दिस प्रिंसिपल इज significant only for microscopic particles like electrons है ना। तो ये प्रिंसिपल जो है वो सिग्निफिकेंट होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स। तो होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस इक्वेशन पे बेस्ड रहते हैं। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको याद रखनी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और ये था प्रिंसिपल, आपको होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीजें पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।